केमिति पेहलगाम हमलार बदला नेला सेना केमिति चिन्हट हेले आतंकवाद केमिति घंच जंगल भितरे ए छद्मवेशी धरा पड़िले आज गोटी गोटी करी सबु तथ्य रखिछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा रे पेहलगाम हमलार तदंत ऑपरेशन सिंदूर एवं गतकाली होइथिबा ऑपरेशन महादेव संपर्क में तथ्य प्रमाण सह पाकिस्तान रो मुखा खोलिछंती गतकाली ऑपरेशन महादेव रे 3 आतंकवादी सुलेमान अफगान एवं जिब्रान ए 3 जण निहत होइछंती एमाने ही पेहलगाम हमला रे शामिल थिले एमानंको पाखरु मिलिथिबा M9 AK-47 राइफल गुली ठोस प्रमाण देछि चंडीगढ़ एफएसएल रु आसीथिबा रिपोर्ट को संसद रे देखाइछंती गृहमंत्री जो रिपोर्ट रे पेहलगाम हमला परे मिलिथिबा बारूद गुंड सह आतंकवादी पाखरे मिलिथिबा गुली नमूना सह समान ठोस प्रमाण पाई गतकाली एमानंको पाखरु मिलिथिबा गोटिए M9 और 2टी AK-47 राइफल को स्वतंत्र विमान रे राति 12 रे चंडीगढ़ को अणा जायथिला राति सारा फायर करी एहार नमूना परीक्षा होइथिला खाली एतिकी नुहे एनआईए रो तदंत प्रक्रिया को नै भी सूचना रखिछंती शाह घटना परे जेपरी आतंकी देश छाड़ी जिबेनी ता उपरे विशेष नजर रखा जायथिला घटना रे प्राण हराइथिबा मृतकंक परिवार स्थानीय बासिंदा फोटोग्राफर खच्चर चलाउथिबा लोके पर्यटक भली 1055 बयान 3000 घंटारू अधिक पचराउचरा ठोस प्रमाण देथिला तासह आतंकी को सहायता करिथिबा बसीर और परवेज को चिन्हट करी सेमानंक प्रमाण ए 3 जण को चिन्हट करबा को अधिक सहायक होइथिला बोली शाह कहिसंती। कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर तीनों के नाम मैंने बताए हैं सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान। मान्यवर वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है। एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए इनसे पहचान कराई गई 4 लोगों ने पहचान लिया यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से कराकर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए 2 खोखों का मिलान किया गया राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। मृतक के परिजन जो साथ में थे उनको सभी को चर्चा किए गया पर्यटकों खच्चर वालों पोनी वालों फोटोग्राफर कर्मचारियों विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। 22/6/25 को एक बसीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी उनको अपने ढोक में रखा था वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी
बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। पाकिस्तान को जन्म देला कांग्रेस, देशर विभाजन पाई भी दायी कांग्रेस। पाकिस्तान जन्म हैला आउ आतंकवादी को जन्म देला। आज किछि एभली भाबे विरोधी को कड़ा निशाना करिसेंते शाह। नेहरू ठू आरंभ करी राहुल गांधी जाए गोटी गोटी करी सबु कांग्रेस तुंग नेतृत्व को भूल को आज संसद रे गणाइछंते शाह। पीओके गठन केवल नेहरू होइथिला। 1965 युद्ध रे हाजीपीर अख्तियार करिथिला भारत, किंतु 1966 रे पाकिस्तान को फेराई देथिले नेहरू। सिंधु चुक्ति रे 80% सिंधु नदीर पानी पाकिस्तान को दिया जाइथिला। पुणी शिमला चुक्ति हैला, किंतु पीओके आनिलेनी। 1962 युद्ध रे 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन भारत पाखरे थिला, किंतु 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन को फेराई देथिले नेहरू। इंदिरांक समय रे 1971 रे 93,000 युद्ध बंदी पाकिस्तान रो थिले। 15,000 वर्ग किलोमीटर भारत जीतिथिला, किंतु ताकू भी फेराई थिले इंदिरा। खाली एतिके नुहे, डोकलाम संघर्ष बेले राहुल गांधी चीन राष्ट्रदूतंक सह मीटिंग करुथिले। एहा ही दर्शाउछि नेहरू, इंदिरा, सोनिया एवं राहुल को पाकिस्तान और चीन प्रीति बोली शाह कांग्रेस उपरे एहा कही प्रबल वर्षिछंती। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था। 66 में उसको लौटा दिया गया। 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई। मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो? तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे। ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का?
और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। कांग्रेस शासन 2004 रे 2014 और बीजेपी शासन 2015 रु 2025 मध्य कश्मीर स्थिति नहीं 10 रु 10 वर्षर तुलनात्मक चित्र संसद में रखिछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। 2004 रे 2014 यही 10 वर्ष मध्य कश्मीर रे 7217 आतंकवादी कार्यकलाप होइछि। नागरिकों मृत्यु 1770 होइथिबा बेले 1060 सुरक्षाकर्मी मृत्यु होइथिला। तेबे 2015 रु 2025 मोदी सरकार बेले आतंकवादी कार्यकलाप 70% कमिछि। कश्मीर रे 2150 आतंकी कार्यकलाप होइछि। नागरिकों मृत्यु 80% कमिछि। तेबे एही 10 वर्ष रे 542 सुरक्षाकर्मी मृत्यु होइछि। आतंकवादी मृत्यु रे 123% वृद्धि होइथिबा संसद रे तथ्य रखिछंती अमित शाह। 2004 से 14 और 2015 से 25 10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल तक, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80%। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई। ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ? आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं। हमने संचार साधन बसाए हैं और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667 सिम कार्ड बन गए। हमने एक जमाना था साहब 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे। पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है।